साथियों नमस्कार। RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे यहाँ पर समय बचाओ सीरीज चल रही है जिसमें आपको लोक देवता से करवा दिए गए हैं और राजस्थान के संत की चल रहे हैं अभी। तो राजस्थान के संत रैदास जी और संत हरिदास जी, एग्जाम में बनने वाले प्रश्न इन्हीं फैक्ट से बनते हैं, इन्हीं फैक्ट से आते हैं। तो प्रश्न कहाँ से आते हैं? जो फैक्ट मैंने आपको दिए गए हैं, यहाँ पर जो फैक्ट दे रहा हूँ उनसे आपको सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी जो बच्चे आए हैं कि सर लोक देवता है, लोक संत है, तो इनके बारे में कुछ कहानी बताए, इनकी हिस्ट्री बताए, तो बहुत सारी चीजें भाई आप कहीं और जाके सुने, क्योंकि यहाँ पर कहानी नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा आपको एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं फैक्टों को, उन्हीं पॉइंटों को आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, समय बचाओ सीरीज है तो समय बचाते हैं और शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक बार प्ले लिस्ट में जरूर विजिट करें। ठीक है, चलिए करें शुरू। आ जाइए, संत हरिदास जी के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो संत हरिदास जी, इनका जन्म होता है कापड़ो डिडवाना, डिडवाना कुचावन डिडवाना में 1455 ईस्वी में। 1455 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और क्वेश्चन बनता है, अब 1455 आया है तो आपको याद आ जाना चाहिए, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया, संत धन्ना जी को जो पढ़ाया, तो उनका जन्म कब बताया था? तो वो बताया था आपको 1415। 1415, एक सेकेंड, 1415 में जो है लोक देवता संत धन्ना जी का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? धुवन धुआ कला टोंक में। धुवन धुआ कला टोंक में कैसे याद करे था हमने? संत धन्ना 1415, 1415 संत धन्ना धुवन कला, धुवन कला धुआ, धुवन धुआ कला टोंक। ठीक है, तो 1415 में संत धन्ना जी और 1455 में आ गए अपन गए डिडवाना को, चामन डिडवाना में, कापड़ौद में संत हरिदास जी। ठीक है, तो याद रखना इस प्रकार से 1415 में आपके संत धन्ना जी आए और 1455 ईस्वी में आपके जो है संत हरिदास जी आ गए साहब। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। मूल नाम से याद रखिएगा, इनका मूल नाम क्या था? तो हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम था साहब। ठीक है, चलिए, हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम था। और संप्रदाय की बात करें तो ये निरंजनी संप्रदाय से संबंध रखते थे। तो याद रखिएगा, सीधा सीधा पूछा जाता है कि संत हरिदास जी किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, संबंधित थे। तो इस प्रकार से सीधा प्रश्न बनता है आपसे। तो ये फैक्ट आपको, हर एक फैक्ट आपके लिए जो है एग्जाम से रिलेटेड है। तो निरंजनी संप्रदाय से ये संबंधित थे। ठीक है, चलिए, पूर्व में ये लूटमार किया करते थे परंतु बाद में सन्यासी बन गए थे। ये आपके लिए एक प्रकार से मान लीजिए कि कहानी तौर पे आपको बता दिया, इतनी ही कहानी बता सकते हैं अपन कि पूर्व में पहले लूटमार किया करते थे, डाकू थे एक प्रकार से, और बाद में जाके ये सन्यासी हुए। वर्ष 1513 में इनको बोध ज्ञान हुआ तथा इन्होंने अपना नाम हरिदास रख लिया था। तो 1513 में इनको जो है ज्ञान हुआ, बोध ज्ञान हुआ कि भाई अपन को डकैती वगैरह लूटमार छोड़ देनी चाहिए और अपन को जो है संत बन जाना चाहिए, ईश्वर की कृपा में चला जाना चाहिए। तो इन्होंने जो है संत वेश धारण किया और अपना नाम बदल दिया। नाम नाम क्या रखा इन्होंने? अपना हरिदास रख लिया। वैसे इनका मूल नाम क्या था? तो हरि सिंह सांकला था। हरि सिंह सांकला इनका मूल नाम था। ठीक है, चलिए, मुख्य केंद्र गाड़ा डिडवाना। मुख्य केंद्र क्या था इनका? तो गाड़ा डिडवाना था। जबकि जन्म कहाँ हुआ था? कापड़ोद डिडवाना में। कापड़ोद डिडवाना में जन्म हुआ और मुख्य केंद्र की बात करें तो गाड़ा डिडवाना। ठीक है, निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश ये दिया करते थे। निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का ये संदेश दिया करते थे। ठीक है, इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन, हरि निरंजन कहा गया है। अलख निरंजन कहा गया है। तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेरे भाई, किस संप्रदाय में, निम्न में से किस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन कहा गया या फिर हरि निरंजन कहा गया? और इस संप्रदाय से कौन से संत जो है संबंधित है? तो संत हरिदास जी संबंधित है आपके निरंजनी संप्रदाय से। निरंजनी निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाला है, ये समझ के याद करिए। इनका निधन हुआ 1543 ईस्वी में और डिडवाना में ही इनका जो है निधन हो गया। इनकी पुस्तकों से सीधा सीधा प्रश्न बनता है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये दो पुस्तकें आपके सामने कि मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। हरिदास ने हरिपुरुष की वाणी दी और मंत्र दिया राजप्रकाश का, राजप्रकाश को मंत्र दिया, राजप्रकाश को हरि हरि हरिदास ने हरि की वाणी दी, हरिपुरुष की वाणी। हरिपुरुष यानी स्वयं हरिदास जी जो है हरि के पुरुष हो गए थे, बाद में जाके संत हुए तो हरिपुरुष हो गए। ठीक है, तो उनकी वाणी और मंत्र राज प्रकाश भी इन्होंने दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संत रैदास जी को लेकर। संत रैदास जी के बारे में हम जान लेते हैं। तो संत रैदास जी, ठीक है, तो रामानंद के शिष्य संत रैदास मूलतः राजस्थान के नहीं थे, परंतु मीराबाई के समय वे राजस्थान में आए थे। अब रामानंद मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, तो आपको पता होना चाहिए रामानंद के और कौन से शिष्य हुए। रामानंद के बारे में बताइए,
कौन से आंदोलन के जनक थे? तो ये थे आपके भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन हुआ था, उसके जनक थे आपके रामानंद। और रामानंद जी के शिष्य बने संत धन्ना जी, जो कि टोंक में जन्मे थे। रामानंद जी कहाँ रहा करते थे? बनारस में। बनारस में रामानंद जी रहा करते थे, तो बनारस में आपके संत धन्ना जी गए राजस्थान को छोड़कर, और इन्हें जो है अपना गुरु बनाया, इनसे शिक्षा ली, दीक्षा ली। ठीक है, बात करें इन्हीं रामानंद जी के शिष्य और कौन हुए, तो रामानंद जी के शिष्य हुए आपके संत पीपा जी। संत पीपा जी भी इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है, जो कि दर्जी समाज के आराध्य देवता है आपके संत पीपा जी। और इन्हीं के आपके संत रैदास जी भी हो गए। संत रैदास जी मूलतः राजस्थान के नहीं थे, याद रखना, लेकिन मीराबाई के समय राजस्थान में आए थे। इनके उपदेश थे रैदास की पर्ची ग्रंथ में संग्रहित है। तो इनके जो संत रैदास के जो उपदेश है वो रैदास की पर्ची एक ग्रंथ है, उसमें जो है ये संग्रहित है। इनकी छतरी चित्तौड़ में कुम्भश्याम मंदिर में है। छतरी कहाँ पर है? तो चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में कुम्भश्याम मंदिर है, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, और बात करें रैदास ने ब्रह्मा को हृदय की खोजने का उपदेश दिया। तो रैदास ने जो है ब्रह्म को, अगर आपको ब्रह्म को खोजना है यानी ईश्वर को खोजना है, तो आप हृदय में खोजिए। ये इनका उपदेश था कि आप अपने आप में, अपने भीतर देखें, ईश्वर आपको वहीं मिलेंगे। ब्रह्म यानी ब्रह्मा परमेश्वर आपको जो है हृदय में मिलेंगे। तो ये इनका उपदेश था, और इनके उपदेश किसमें संग्रहित है? रैदास की पर्ची में संग्रहित है। ठीक है, इनके अनुसार व्यक्ति की प्राप्ति अभिमान के नष्ट होने पर हो सकती है। यानी कि आपको जो है ईश्वर की प्राप्ति करनी है, आपको एक व्यक्तित्व की प्राप्ति करनी है, तो आपको सबसे पहले ये जो आपका अभिमान है, घमंड है, उसको नष्ट आपको करना होगा। ठीक है, ये इनके कुछ उपदेश हुआ करते थे। ठीक है साथियों, तो संत रैदास जी और हरिदास जी से इतना ही जो है पॉइंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बाकी आप थ्योरी देखोगे तो किताबों में 1000 तरह की मिल जाएगी, और जो है 2-3 पेज आपके भर जाएंगे। लेकिन उन चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना, हमें जो है टू द फैक्ट, टू द पॉइंट, एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए साथियों, कैसी लगी क्लास बताइए, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।